सरकार और विपक्ष के पीछे भेड़ चाल नहीं चलूंगा मैं। सांसद चंद्रशेखर ने सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। आजाद समाज पार्टी के नेता और नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सपा और कांग्रेस के व्यवहार पर नाराजगी जताई और कहा कि ये दोनों ही दल चाहते हैं कि जो भी उनके अलावा तीसरा खड़ा हो वे उनके ही अधीन रहे। नमस्कार, मेरा नाम शेख उमर आजमी है। आप देख रहे हैं जिया न्यूज। आइए पूरी खबर देखते हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वे सदन में एक स्वतंत्र आवाज बने रहेंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ नहीं जाएंगे। चंद्रशेखर ने इस दौरान कांग्रेस, सपा और पीडीए गठबंधन पर भी हमला बोला है और कहा कि वे चाहते हैं कि उनके अधीन होकर रहें, जबकि चंद्रशेखर ऐसा होने नहीं देंगे। दरअसल सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को इंडियन एक्सप्रेस आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम में कहा कि वे भेड़ नहीं हैं जो किसी के भी पीछे पीछे चलेंगे। हम अपने लाखों लोगों की उम्मीद हैं और इसलिए स्वतंत्र खड़े रहेंगे। चंद्रशेखर ने अपने पहली बार संसद में जाने को लेकर एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्हें सपा और कांग्रेस ने किसी ने भी जरूरत ना पड़ने तक तवज्जो नहीं दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब मैं पहली बार संसद गया तो मैं खाली बेंच पर बैठा रहा, अकेला बैठा था, मैं नया था, मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि विपक्ष में मेरे दोस्त मुझे अपने साथ बैठने के लिए कहेंगे। मुझे लगा कि वे कहेंगे कि हम दोनों ही भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन 3 दिन में वहां बैठने के बाद मुझे एहसास हुआ कि किसी को ये फर्क नहीं पड़ता कि चंद्रशेखर आजाद वहां कहां बैठे हैं। स्पीकर के चुनाव में कांग्रेस द्वारा मांगी गई मदद का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि जब स्पीकर का चुनाव आया तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने उन्हें फोन करके कहा कि उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। चंद्रशेखर ने इसकी सहमति जताई, लेकिन उन्होंने डिवीजन का प्रस्ताव ही नहीं रखा। जब ऐसा नहीं हुआ तो मामला वहीं का वहीं खत्म हो गया। नेता अपने रास्ते चले गए और मैं अपने रास्ते चला आया। स्पीकर चुनाव के विपक्ष के रुख को लेकर चंद्रशेखर ने कहा कि मैंने तो तय किया था कि ना तो दक्षिणपंथी रहूंगा और ना ही वामपंथी। मैं बहुजन हूं, अपने एजेंडे के साथ अकेला खड़ा रहूंगा। यही वजह है कि मैंने विपक्ष के साथ वॉकआउट नहीं किया। हम भेड़ नहीं है जो किसी के भी पीछे चलें। हम अपने लाखों लोगों की उम्मीद है। हम छोटे राजनीतिक कार्यकर्ता तो हो सकते हैं, लेकिन हम अपने समाज के नेता हैं। अगर हम दूसरों का अनुसरण करते रहेंगे तो इससे हमारे लोगों के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वे राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन दोनों में से कोई भी उन्हें नगीना देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वे यानी सपा और कांग्रेस वंचितों के बीच एक स्वतंत्र आवाज नहीं चाहते। वे जो चाहते हैं कि कोई भी अगर आगे आए तो उनके साथ हो या उनके अधीन खड़ा हो, जिसका वो लोग इस्तेमाल कर सकें और उसे आगे बढ़ने ना दें। उन्होंने मुझसे किसी दूसरी सीट या उसके चुनाव चिन्ह पर लड़ने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं ना तो अपना निर्वाचित क्षेत्र छोड़ूंगा और ना किसी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने सपा कांग्रेस के रवैये को लेकर कहा कि मैंने उसके बाद ही ये सोच लिया था कि मुझे पूरी ताकत से चुनाव लड़कर जीत हासिल करनी होगी। नगीना सांसद ने कहा कि मैं जानता था भले ही मुझे वो खूब वोट मिले, लेकिन अगर मैं हार गया तो ये साबित किया जाएगा कि मैं चुनाव लड़ने लायक नहीं हूँ। टाइम पत्रकारिता ने मुझे भारत के 100 उभरते नेताओं में शामिल किया था, इसलिए मुझे खुद को साबित करना था। बाबा साहेब आम्बेडकर और कांशीराम जी का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनके साथ एक अच्छे छात्र के रूप में चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों की जिम्मेदारी है कि वे अपना काम पूरा करें और ये काम तब पूरा होगा जब संविधान पूरी तरह लागू होगा और सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म होगी। आजाद ने कहा कि 2014 से ही दलितों को यह डर लग रहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं उसके थिंक टैंक आरएसएस की लॉन्ग टर्म योजना रही। आज कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वे कभी भी संविधान का समर्थन में नहीं थे। इसकी शुरुआत 2014 से हुई और इसका 2024 में चरम है। इसलिए अगर बीजेपी अयोध्या हार जाती है तो प्रधानमंत्री इतने कम अंतर से जीतते हैं, ये दर्शाता है कि सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर यूपी में चुनाव जीतना अब आसान नहीं रह गया है। चंद्रशेखर आजाद की बात ये कैसी लगी? हालांकि चंद्रशेखर आजाद युवाओं में एक उभरते हुए नेता की अलग छवि बनाते हुए चल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को इस तरह अलग नजर से देखना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को थोड़ा महंगा पड़ सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप किस दृष्टि से इस खबर को देखते हैं? आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए जिया न्यूज।